Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is doctrine. Doctrine का मतलब होता है set of beliefs that is taught by church, political party, etc. यानी कि राजनीतिक दल आदि द्वारा प्रतिपादित मत या सिद्धांत, उसे हम कहते हैं doctrine. Synonym क्या होगा इसका? creed या dogma. Antonym क्या होगा? disbelief. The next one is sovereignty. इसका मतलब होता है the power that a country has to control its own government. यानी कि राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति, उसे हम कहते हैं sovereignty. Synonym क्या होगा इसका? independence. Antonym क्या होगा इसका? dependence. The next one is derogation. डेरोगेशन का मतलब होता है किसी लॉ को जब पार्शियली इनइफेक्टिव बना देते हैं या पार्शियल रिपील और अबॉलिशन ऑफ अ लॉ से कहते हैं डेरोगेशन. सिनोनिम क्या होगा इसका? एब्रोगेशन और एनलमेंट. एंटोनिम क्या होगा? अप्रूवल. द नेक्स्ट वन इज वॉइड. वॉइड का मतलब होता है कोई चीज अगर वैलिड नहीं हो या लीगली बाइंडिंग नहीं हो, यानी कि अमान्य या अवैध, उसे वॉइड कहा जाता है. सिनोनिम क्या होगा इसका? इनवैलिड. एंटोनिम क्या होगा? वैलिड या लीगल. द नेक्स्ट वन इज प्रोपाउंडेड. देखिए प्रोपाउंड का पास्ट टेंस है, तो प्रोपाउंडेड का मतलब होता है कोई चीज प्रपोज करना, यानी कि प्रस्तुत करना या प्रतिपादित करना, उसे हम कहते हैं प्रोपाउंडेड. एंटोनिम क्या होगा इसका? डिसुएड. द नेक्स्ट वन इज यूसर्प. यूसर्प का मतलब होता है हड़प लेना. Take somebody's position or power without having the right to do this. Synonym क्या होगा? Annex. Antonym क्या होगा? Leave. The next one is amendment. Amendment का मतलब होता है part that is added or a small change that is made to a piece of writing, especially to a law. यानी किसी दस्तावेज, कानून आदि में संशोधन, उसे कहा जाता है amendment. Synonym क्या होगा इसका? Modification. Antonym क्या होगा? Vitiate. Next one is tirade. Tirade का मतलब होता है कोई लंबा सा स्पीच. जब हम बोलते हैं ना किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी को ब्लेम करने के लिए, उसे हम कहते हैं टायरेट. सिनोनिम क्या होगा इसका? किसी को रैंट करना. एंटोनिम क्या होगा? इसको कॉम्प्लीमेंट करना. नेक्स्ट वन इज डोमेन. डोमेन का मतलब होता है एन एरिया ऑफ नॉलेज और एक्टिविटी, यानी कि ज्ञान या कार्य का क्षेत्र, उसे डोमेन कहा जाता है. सिनोनिम क्या होगा इसका? रेल्म. एंटोनिम क्या होगा? हेट्रोजाइगोसिटी. द नेक्स्ट वन इज ग्रीवियंस. ग्रीवियंस का मतलब होता है शिकायत, व्यथा, उसे ग्रीवियंस कहा जाता है. समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट, उसे हम कहते हैं ग्रीवियंस. सिनोनिम क्या होगा इसका? रिसेंटमेंट. एंटोनिम क्या होगा इसका? जॉय. द नेक्स्ट वन इज ज्यूरिसडिक्शन. इसका मतलब होता है लीगल पावर और अथॉरिटी, द एरिया इन विच दिस पावर कैन बी यूज्ड, यानी कि कानूनी अधिकार, न्यायाधिकार, वह क्षेत्र जिस पर न्यायाधिकार लागू होता है, उसे हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन. सिनोनिम क्या होगा इसका? रेजिम. एंटोनिम क्या होगा? पावरलेसनेस. नेक्स्ट वन इज ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, यानी कि कोई चीज अगर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहे तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट. सिनोनिम क्या होगा इसका? इम्पर्मानेंट या शॉर्ट लिव्ड. एंटोनिम क्या होगा इसका? परमानेंट. इन्वोक. इन्वोक का मतलब होता है टू मेंशन और यूज अ लॉ, रूल एक्सेट्रा एज अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी किसी कार्य के समर्थन में नियम, कानून आदि का प्रयोग करना, उसे हम कहते हैं इन्वोक. सिनोनिम क्या होगा इसका? इंड्यूस. एंटोनिम क्या होगा? सप्रेस. द नेक्स्ट वन इज पेरिनियल. इसका मतलब होता है दैट हैपेंस ऑफन और दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि चिरस्थायी या निरंतर, यानी कि जो एवरलास्टिंग हो, उसे पेरिनियल कहा जाता है. एंटोनिम क्या होगा इसका? सीजिंग. दैट्स इट. थैंक यू.